दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण और अनमोल है, जो अद्वितीय ज्ञान और आध्यात्मिक सत्य का संगम प्रस्तुत करते हैं। यह श्लोक हमारे आत्मा के आंतरिक और आध्यात्मिक अन्वेषण को प्रेरित करते हैं और हमें अद्वितीय सत्य और मार्गदर्शन प्रेरित करता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के सभी श्लोकों का हिंदी में अनुसरण करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से कहा कि हे संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित होकर युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? उन्होंने वहां पहुंचकर क्या कदम उठाया? इस पवित्र युद्ध भूमि में उन्होंने क्या कार्य किया? दोस्तों, दूसरे श्लोक में संजय जवाब देते हैं। संजय ने कहा, हे राजन, पांडवों की सेना को युद्ध के लिए सुसज्जित और व्यवस्थित देखकर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर यह कहा। तीसरे श्लोक में दुर्योधन ने आचार्य गुरु द्रोणाचार्य से कहा, पांडु के पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने सुव्यवस्थित किया है। यह सेना कितनी संगठित और प्रभावशाली है। चौथे श्लोक में दुर्योधन कहते हैं, इस सेना में भीम और अर्जुन के समान महान धनुर्धारी वीर उपस्थित है। यह युयोधन, विराट और महारथी द्रुपद भी शामिल है, जो युद्ध में निपुण और अद्वितीय योद्धा है। पांचवें श्लोक में दुर्योधन कहता है, धृष्टकेतु, चेकिता और वीर्यवान काशी के राजा पुरुजित, कुंती भोज और शैव ये सभी महान योद्धा और श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो पांडवों की सेना में शामिल है। छठे श्लोक में दुर्योधन कहते हैं, युद्ध में निपुण युधामन्यु, वीर्यवान उत्तमौजा, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र यह सभी महारथी है, जो पांडवों की सेना में शोभा बढ़ा रहे हैं। यह श्रेष्ठ ब्राह्मण, हमारे पक्ष में विशिष्ट योद्धा कौन कौन है, उन्हें जानिए। मैं आपको अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, आठवें श्लोक में दुर्योधन कहते हैं, आप स्वयं, भीष्म, कर्ण, युद्ध में अजय कृपाचार्य, यशोत्थामा, विकर्ण और सोमदत्ति के पुत्र यह सभी महान योद्धा हमारे पक्ष में है। इसके अतिरिक्त कई और वीर भी योद्धा हमारे पक्ष में है, जो मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार है। यह सभी विभिन्न प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग करने में निपुण है और युद्ध कला में पारंगत है। दुर्योधन कहते हैं, हमारी सेना जिसे भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित किया गया है अपर्याप्त है, वो अर्थात असीमित है, जबकि पांडवों की सेना जिसे भीम द्वारा संरक्षित किया गया है वो पर्याप्त है, अर्थात वो सीमित है। हमारी सेना के सभी अंगों में अपने अपने स्थान पर स्थिर सभी योद्धाओं को भीष्म पिता की रक्षा करनी चाहिए। वे सभी योद्धा अपने अपने स्थानों पर भीष्म पिता को सुरक्षित रखें। 12वें श्लोक में उस समय के कुरुवंश के वृद्ध पितामह भीष्म ने दुर्योधन को उत्साहित करते हुए जोर से सिरनाद किया और अपने शंख को प्रचंड ध्वनि से बजाया। फिर शंख, पेरी, नगाड़े और तुरही एक साथ बज उठे, जिससे एक प्रचंड ध्वनि उत्पन्न हुई जो आकाश को गुंजाने लगी। दोस्तों, अध्याय प्रथम के 14वें श्लोक में उस समय सफेद घोड़ों से युक्त रथ में स्थिर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। 15वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवत्व शंख बजाया और महान योद्धा भीम ने पौंड्रा नामक विशाल शंख बजाया था। 16वें श्लोक में कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया, जबकि नकुल और सहदेव ने सुतोष और मणिपुष्कक नामक शंख बजाए थे। 17वें श्लोक में काशीराज, जो महान धनुर्धर है, शिखंडी, महारथी धृष्टद्युम्न, विराट और अपराजित योद्धा सात्विक, इन सभी ने अपने अपने शंख बजाए थे। 18वें श्लोक में द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और महान बलशाली अभिमन्यु, जिन्होंने विभिन्न दिशाओं में अपने शंख बजाए थे। 19वें श्लोक में उस शंख ध्वनि ने जो आकाश और पृथ्वी को गुंजाने लगी थी,
धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदय को कंपा दिया था और उनकी आत्मा को भयभीत कर दिया था। हनुमान की तलवार लिए हुए अर्जुन ने जब युद्ध शुरू होते देखा और धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना को व्यवस्थित देखा तो अपना धनुष उठाया। उस समय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। 22वें श्लोक में अर्जुन कहता है, ताकि मैं इन योद्धाओं को देख सकूं जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और यह जान सकूं कि मुझे इन महान योद्धाओं में किनके साथ लड़ना है। 23वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूँ जो धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों को प्रसन्न करने के लिए युद्ध में शामिल हुए हैं और यहाँ युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं। दोस्तों, 24वें श्लोक में संजय ने कहा, हे भारत, गुडाकेश अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उत्तम रथ को स्थिर कर दिया। 25वें श्लोक में भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धाओं के समक्ष और सभी राजाओं के सामने ऋषिकेश अर्थात श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, देखो इन गुरुओं को जो यहाँ एकत्रित हुए हैं। 26वें श्लोक में वहाँ अर्जुन ने अपने सामने खड़े हुए पितामहों, गुरुओं, मामा, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों और मित्रों को देखा। दोस्तों, 27वें श्लोक में अर्जुन ने अपने ससुरों और सुहृदयों अर्थात उनके मित्रों को दोनों सेनाओं में देखकर अर्जुन ने उन सभी को अपने रिश्तेदारों के रूप में खड़ा देखा। कृपा अर्थात करुणा से अभिभूत होकर अर्जुन ने विषाद अर्थात दुख से भरकर यह कहा, हे कृष्ण, इन अपने स्वजनों को युद्ध की इच्छा से यहाँ खड़ा देख मैं अत्यंत दुखी हो गया हूँ। मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। श्री कृष्ण से अर्जुन कहता है, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ और मेरा मन चकरा रहा है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, मैं अनिष्ट संकेत देख रहा हूँ और अपने स्वजनों को युद्ध में मारकर मुझे कोई कल्याण दिखाई नहीं दे रहा है। 32वें श्लोक में श्री कृष्ण से अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मैं विजय, राज्य और सुख की इच्छा नहीं रखता हूँ। यह गोविंद, हमें राज्य भोग और जीवन की क्या आवश्यकता है? जिनके लिए हम राज्य भोग और सुख की कामना करते हैं वे सभी यह युद्ध में अपने प्राण और धन का त्याग कर खड़े हुए हैं। गुरुजन, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, स्वसु, पौत्र, साले और अन्य संबंधी यहाँ युद्ध में उपस्थित है। दोस्तों, अर्जुन कहता है, यह मधुसूदन, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता हूँ, भले ही वे मुझे मार डाले। तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, तो पृथ्वी के राज्य के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। आगे अर्जुन कहता है, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या सुख मिलेगा? इन आक्रमणकारियों को मारकर हम पर पाप ही तो आ जाएगा। आगे अर्जुन कहते हैं, इसलिए हमें अपने ही बंधुओं धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना उचित नहीं है। हे माधव, अपने स्वजनों को मारकर हमें कैसी सुख मिल सकता है? यत्पति से लोभ से अंधे हो चुके और कुल के विनाश में दोष नहीं देख पा रहा है और मित्रों के साथ धोखा करने में पाप नहीं देख रहा है। हमें यह जानकर भी कुल के विनाश के दोष से कैसे नहीं बचना चाहिए, जो इस पाप को समझते हैं। दोस्तों, 40वें श्लोक में कुल के विनाश में कुल के शाश्वत धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नष्ट होने पर पूरा कुल अधर्म से भर जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब